हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि BAMS नोट्स क्यों बनाएं, कैसे बनाएं और पूरा BAMS याद कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि BAMS नोट्स क्यों बनाएं। तो BAMS नोट्स बनाने के 3 फायदे। पहला फायदे, आपको एग्जाम टाइम में आप इजीली रिवीजन कर पाओगे। दूसरा, इजीली लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज होगा तो आप इजीली समझ पाओगे। तीसरा, जब ये दोनों चीज़ होगा तो आपको टेंशन नहीं, और टेंशन नहीं होगा तो एग्जाम इजीली पास कर जाओगे। अब कैसे बनाएं? तो नोट्स बनाने से पहले आपको उस चैप्टर्स को पूरा अच्छे से पढ़ना है। जब आप उस चैप्टर्स को पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक को देखना है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पूरे सिलेबस है उसका मोर देन 50% चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस देन 50% ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स में आपको 50% से ही कम लिखना है। एक ह्यूमन नेचर की बात मैं बताता हूँ। हर आदमी को पतली और खूबसूरत चीज़ बहुत पसंद है। तो नोट्स भी आपकी पतली होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद जब नोट्स लिखो तो ऊपर में चैप्टर्स लिखना है। चैप्टर्स को थोड़ा कपड़े उपड़े पहना देना है ताकि वो अच्छा लगे। उसका टॉपिक्स लिखिए। उस टॉपिक के जो श्लोक अगर इम्पोर्टेंट है उस श्लोक को लिख लीजिए। उस श्लोक को का अगर डिस्क्रिप्शन आपको आता है तो उसके डिस्क्रिप्शन को नहीं लिखना है। अगर नहीं आता है तो उसके डिस्क्रिप्शन को लिखो। उसके बाद जो श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है उसके सिर्फ की पॉइंट को लिखो। ठीक है। अगर किसी टॉपिक का फ्लो चार्ट बन रहा है तो आप फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे कि द्रव्य का जब फ्लो चार्ट बनाओगे तो कार्य और कारण द्रव्य, उसका सिर्फ फ्लो चार्ट बना दो और उसके फ्लो चार्ट्स में सबके 10-10 पॉइंट्स आते हैं, उसको माइंड कर लो तो आपको पूरा चैप्टर से याद हो जाता है। उसके बाद स्टार मार्किंग और रट्टा मार लो, ये लिखना। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस टॉपिक से बार बार आते हैं तो उसको रट्टा मार लो, ऐसा लिख दो। जो पूछे जाते हैं जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में, नीट पीजी में, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको 3 स्टार देना है। पीजी में पूछे जाते हैं उसको 4 स्टार देना है। जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है उसको आपको नोट करके लिख देना है और पेन हाइलाइटर से आपको हाईलाइट कर देना है। बाद ये नोट्स तैयार करने के बाद आपको एक दूसरी नोट्स भी तैयार करनी है। वो दूसरा नोट्स क्या तैयार करना है? रैपिड रिवीजन नोट्स। उसमें आपको चैप्टर्स के नाम लिखने और उस चैप्टर्स के जितने टॉपिक्स है उसको लिख देना है और इम्पोर्टेंट श्लोक है सिर्फ उसी को लिखना है। और हर रोज रात को जब आप सोने जाओ बेड पे तो उस नोट्स बुक को आपको ओपन करना है। किसको? रैपिड रिवीजन वाले को। और उस नोट्स बुक्स में आपको क्या देखना है? ये था, इसमें क्या क्या था आपको याद करने की कोशिश करना है। जब आपको याद नहीं हो तो उसको क्या करना है? घेरा लगा देना है, या लाल घोरा। हमने लाल घोरा बना देता था मैं, आप उसको घेरा लगा दो, जो मन हो वो कर दो। और जब कल आप पढ़ने के लिए शुरू करो तो उस टॉपिक को एक बार रिवीजन करो तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। उस बार जो याद होगा आप पूरे लाइफ नहीं भूलने वाले। ऐसा आप 3 से 4 महीने करो, आपको कंप्लीट BAMS याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। और एग्जामिनर क्या मांगता है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एग्जामिनर आपको श्लोक मांगता है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। एग्जामिनर आपसे फ्लो चार्ट मांगता है। फ्लो चार्ट आप उसको देते हो तो आपको नंबर सो ज़्यादा देता है। जैसे एक खूबसूरत लड़की को बनाने के लिए क्या 1000 नखरे सहने पड़ते हैं, उसी तरह से एग्जामिनर के लिए भी आपको 1000 नखरे कर सहने पड़ेंगे। आपको उसको बहुत सजा के देना पड़ेगा, एकदम सजा बना ठना के देना पड़ेगा, वो आपको देना होता है। तो उसकी आदत आपको अभी से डालनी है। जब अभी से आप डाल के जाओगे तो एग्जाम में आप लिख पाओगे, एग्जाम में आप फ्लो चार्ट बना पाओगे, एग्जाम में आप श्लोक लिख पाओगे। जब याद होगा तब ना। और याद कैसे होगा? जैसा मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।